चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल के बारे में। तो पूरे भारत में अब E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लगभग हर जगह रोल आउट हो चुका है, मगर पेट्रोल के दाम अभी तक नीचे नहीं गिरे। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? और साथ ही में ये बात भी सच है कि E20 पेट्रोल को कार में यूज़ करने से कार की माइलेज में सीधा 6% का ड्रॉप देखने को मिलता है। और E20 पेट्रोल आपकी कार के इंजन तक को भी डैमेज कर सकता है अगर आपकी कार E20 कंप्लेंट नहीं है तो। आज के समय सरकार के ऑर्डर्स के अनुसार दोनों ही XP91 एंड XP95 प्रीमियम पेट्रोल में भी अब 20% इथेनॉल मिलाया जा चुका है। सरकार ने 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया, लेकिन पेट्रोल के दाम नीचे नहीं गिराए। पैसे तो आपके उतने ही लगेंगे, साथ ही में लो माइलेज की दिक्कत आप ही को मैनेज करनी पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस भारत में डिसाइड कैसे होते हैं। तो पेट्रोल के प्राइसेस सीधा डिपेंड करते हैं कि सरकार ने कितना पेट्रोल दूसरे देशों से इंपोर्ट किया और साथ ही पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स जो भारत में लगता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सरकार ने 1 लीटर पेट्रोल इंपोर्ट किया जिसकी कॉस्ट है 50 रुपये, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी यानी स्टेट गवर्नमेंट वैट टैक्स लगाती है, जो कि टोटल हुआ 40 रुपीज़। अब पेट्रोल की टोटल कॉस्ट आई 50 + 40, जो कि टोटल हुआ 90 रुपीज़। प्लस 10 रुपये कॉस्ट अलग से आती है इस पेट्रोल को हर पेट्रोल पंप तक ले जाने की। अब जब देखते हैं सरकार ने 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया, जब का सिनेरियो देखें तब सरकार ने 700 ml पेट्रोल इंपोर्ट किया जिसकी कॉस्ट है उन्हें 35 रुपये। प्लस 300 ml इथेनॉल की कॉस्ट है उन्हें 5 रुपये, जो कि टोटल हुआ 40 रुपीज़। अब इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी यानी स्टेट गवर्नमेंट वैट टैक्स लगाती है, जो कि टोटल हुआ 40 रुपीज़। अब पेट्रोल की टोटल कॉस्ट आई 40 + 40, जो कि टोटल हुआ 80 रुपीज़। प्लस 10 रुपये कॉस्ट प्यूरिफिकेशन और कुछ केमिकल्स की आती है, क्योंकि इथेनॉल को पेट्रोल में डायरेक्टली मिक्स नहीं किया जा सकता। और साथ ही 10 रुपये कॉस्ट अलग से आती है इस पेट्रोल को हर पेट्रोल पंप तक ले जाने की, जो कि टोटल मिला के सेम हुआ 100 रुपये, जो कि नॉर्मल पेट्रोल में होता था। इन सारी बातों से ये समझ आता है कि सरकार का असली मकसद पेट्रोल के दाम कम करने का नहीं, बल्कि इंपोर्ट बिल, पॉल्यूशन और साथ ही फार्मिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक पेट्रोल कार ही लेनी है, तो हमारे चैनल की सेकंड वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड होगी पेट्रोल कार्स के ऊपर। डीजल हो या पेट्रोल, दोनों ही भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बैकबोन हैं। लेकिन भारत में डीजल की बढ़ती ग्रोथ को देखकर, साथ ही पोल्यूशन लेवल को इंक्रीज होते देख सरकार ने एक नया कदम उठाया है कि अब वो डीजल में ब्लेंडिंग के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ आर्टिकल्स की माने तो आइसोब्यूटेनॉल नाम का केमिकल डीजल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, जिससे ब्लेंडेड डीजल को वो ज़्यादा इको फ्रेंडली बना सकेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या ब्लेंडेड डीजल से हमें फ़ायदा होगा या नुकसान? अगर ब्लेंडेड डीजल इंडिया में लॉन्च होता है तो हमें आसपास से प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि उनकी व्हीकल्स की माइलेज कम हो गई है और साथ ही हैवी मशीन्स जैसे ट्रक, बसेस में माइलेज लिमिटेड रहती है, और अगर वो ब्लेंडेड डीजल को यूज़ करें तो उनके पास माइलेज के नाम पर कुछ नहीं बचेगा। दूसरी तरफ सरकार के लिए एक बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि इससे इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होगी और साथ ही पोल्यूशन लेवल को वो अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। चलो अगर एक पल पे ब्लेंडिंग डीजल के ऑप्शंस को दूर भी करें, तो भारत में दूसरे देशों के समान BS7 लागू हो जाएगा, जिससे डीजल कार्स की प्राइसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देंगे। वैसे भी डीजल के बारे में और भी कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक डीजल कार ही लेनी है, तो डीजल कार सिर्फ आप तभी लेना अगर आपकी रनिंग डेली है या डेली के 100-200 किलोमीटर से ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक डीजल कार ही लेनी है, तो हमारे चैनल की सेकेंड थर्ड वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड होगी डीजल कार्स के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं CNG फ्यूल के बारे में, जिसे आज के टाइम में सबसे इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है। साथ ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती प्राइसेस को देखकर लोग CNG की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर CNG कार्स की रनिंग कॉस्ट की बात करें, तो जहां पेट्रोल को 1 किलोमीटर चलाने पर वो 7 से 8 रुपये तक का खर्चा देती है, वहीं CNG कार सिर्फ 1 किलोमीटर चलाने पर 1 से 2 रुपये तक का खर्चा देती है। और यही वजह से लोग CNG कार्स को अपनी डेली यूजेस के लिए खरीदते हैं। CNG कार्स की पॉपुलैरिटी उनके कम खर्चों में नहीं, बल्कि पोल्यूशन लेवल को पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में काफ़ी कम करती है, और इसी वजह से सरकार भी CNG फुल स्टेशन को एक्सपांड कर रही है, जिससे CNG कार आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन जाती है। लेकिन हर मशीन के जैसे CNG कार्स में भी कुछ कॉन्स है, जैसे फैक्ट्री फिटेड CNG कार्स सिर्फ मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई और टोयोटा के अलावा शायद ही कोई दूसरा कार ब्रांड ऑफर करता है। साथ ही CNG कार्स में लो पावर आउटपुट रहती है, जिससे CNG कार सिर्फ सिटी यूजेज के लिए रिकमेंड की जाती है। इसीलिए CNG कार सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो मेनली सिटी यूजेस के लिए कार चाहते हैं, और साथ ही उनके शहर में CNG फ्यूल स्टेशन अवेलेबल होता है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक CNG कार ही लेना है, तो हमारे चैनल की फोर्थ वीडियो एक्सक्लूसिवली बेस्ड होगी
चलिए अब बात करते हैं ईवी कार्स के बारे में। अक्सर लोगों के मन में डाउट रहता है, इज ईवी आर दी फ्यूचर? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ इसलिए अगर आने वाले समय में कार ब्रांड्स अपनी ईवी कार्स की बैटरी कॉस्ट और ईवी कार्स की रिलायबिलिटी को मेंटेन कर पाए, साथ ही सरकार भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज कर सके, तो फिर ईवी कार्स भारत का फ्यूचर बन पाएगी। लेकिन अगर कार ब्रांड्स अपनी ईवी कार्स की इनिशियल कॉस्ट, उनके डेप्रिसिएटिंग अमाउंट को मैनेज नहीं कर पाए, साथ ही भारत में मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार कार खरीद सकते हैं, उनका मैक्सिमम बजट 10 लाख का होता है, तो उनके लिए एक ईवी कार लेना एक महंगा सौदा बन सकता है। नहीं, इसलिए भले ही भारत में ईवी कार्स के लिए एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, उनकी बैटरी प्राइसेस कम हो जाए, मगर फिर भी उनकी इनिशियल कॉस्ट और उनकी ईएमआई मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ईवी कार्स का इकोसिस्टम बनाने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। साथ ही ईवी कार्स के लिए बेटर बैटरीज, रिसाइकलिंग सिस्टम और साथ ही अफोर्डेबल मेंटेनेंस कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ईवी कार्स ही उन्हीं को रिकमेंड की जाती है जिन्हें एक सेकेंडरी कार चाहिए या जिन्हें सिटी यूजर्स के लिए एक स्मूथ और साइलेंट कार चाहिए। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक ईवी कार ही लेनी है, तो हमारे चैनल की 5वीं वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड होगी ईवी कार्स के ऊपर।